नमस्कार दोस्तों, आदेश, जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा टोटका लेके आया हूं जिससे आप किसी भी प्राणी का वशीकरण कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी प्राणी का आप वशीकरण कर सकते हैं। ना इसमें तंत्र की ज़रूरत है, ना इसमें मंत्र की ज़रूरत है। एक ऐसा प्रयोग आपको करना है जिस प्रयोग को ले करके आप कुछ पल में ही आप उस इंसान को अपना गुलाम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पल में ही आप उस इंसान को ऐसा गुलाम बना सकते हैं कि ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करता रहेगा। ये 100% गारंटी का टोटका है। और ऐसा टोटका आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को अत्यधिक लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं इस टोटके की तरफ ले चलता हूँ। ये टोटका आपको करने के लिए संडे के दिन, एतवार, जी हाँ, संडे के दिन एक छोटी सी हांडी लेके आनी है, इतनी बड़ी। और उस हांडी में आप चावल को डालें, थोड़ा पानी डालें, उसमें नमक डालें, खिचड़ी बनाएं। जी हाँ, खिचड़ी उसको बना करके, खिचड़ी ऐसे बनाना है, अधपकी होनी चाहिए खिचड़ी। जैसे पानी गर्म हो, एक उबाला आ जाए, उस उबाले उसको आप हांडी को अग्नि से उतार करके और उसमें जो जितना पानी है वो पानी सारा ज़मीन में गिरा दें। जी हाँ दोस्तों, उस पानी को गिराने के बाद में आप ऐसे जगह पे लेके जाना है। 3 जगह ऐसे हैं जिस जगह पे आप इसको लेके जाना है आप लोग को। पहला, यदि जहाँ पे कबूतर खाना हो, जहाँ पे कबूतर दाना चुगते हों, वहाँ पे लेके जाना है। यदि वो व्यवस्था आप लोगों के पास नहीं है तो आप के आसपास कहीं चौराहा हो, चारों तरफ से राह आता हो, उसी को चौराहा बोलते हैं, उसी चौराहे पे लेके जाना है। यदि वो भी व्यवस्था नहीं है तो आप लोग को शमशान में ले जाना है, आसपास के शमशान में। जी हाँ, 3 प्रक्रिया आप लोगों के लिए है। ये 3 जगह आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जो आपके आसपास नज़दीक पड़े उस जगह पे आप ले जाइए। और ले जा कर के उसमें हांडी में से थोड़ा सा खिचड़ी निकाल करके उस चौराहे पे डाल करके आना है। और इसके बाद में बाकी जो बचा हुआ खिचड़ी है, हांडी समेत आपको घर के लिए लेके आना है। तो डायरेक्ट घर के अंदर नहीं लेके जाना है उसे। पूरा ध्यान से सुनिएगा, ये टोटका बहुत अचूक टोटका है। आपको वहाँ चौराहे से निकलते समय यदि रास्ते में कहीं नीम का पेड़ मिलता है, जी हाँ, नीम का पेड़, नीम के पेड़ के ऊपर ले जा कर के जड़ से 1 फीट ऊपर आप ऐसे तेजी से उस हांडी को पटकना है जिससे उसमें की खिचड़ी, थोड़ी बहुत खिचड़ी उस पेड़ पे चिपक जाए और थोड़ी बहुत जड़ पे ही गिर जाए। ऐसे तरीके से मारना है। और मारने के बाद में आप अपने साथ में 2 डिब्बी रखें, छोटी छोटी 2 डिब्बियाँ रखें। उस डिब्बियाँ को आप खोल करके जो पेड़ के ऊपर चिपका हुआ है खिचड़ी, उस खिचड़ी को एक डिब्बी में रखें। और जो नीचे जड़ में बिखर गया हो उसमें से थोड़ा सा खिचड़ी उठा करके दूसरी डिब्बी में रखें। और उन डिब्बियों में चिन्हित कर लें या लिख लें कि कौन सी पेड़ की चिपकी हुई है और कौन सी ज़मीन पे गिरी हुई है। ऐसा आप करने के बाद में रख करके और उन दोनों डिब्बियों को ले करके और घर को चले आना है। जी हाँ, बिल्कुल सीधा आप घर के अंदर आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और
जहाँ पे आपका पूजा स्थान हो, जहाँ पे आप पूजा करते हो, आपके घर के मंदिर हो, उस जगह पे ले जा करके उन दोनों डिब्बों को रख दे। और मार्केट से आप गूगल ले आए, गूगल धूप ला करके और उस डिब्बियों को प्रतिदिन सुबह शाम आप उनकी धूप करें। उसी गूगल धूप से आप उनकी धूप करें और पूजा करें। 7वें दिन उसको आप पूजा करने के बाद में आप उसको उठा लें। और उठाने के बाद में दोस्तों, जिस इंसान को आप दिल से चाहते हैं और वो नहीं चाह रहा है आपको, खाली आप ही चाह रहे हैं, तो आप ले जा कर के जो खिचड़ी आप उसमें डाले हो, जो चिपकी हुई खिचड़ी थी पेड़ के ऊपर जो चिपक गई थी, उस डिब्बी की खिचड़ी को ले जा कर के और जिसको आप चाहते हैं उसको प्रसाद में डाल करके खिला सकते हैं या उसको भोजन में खिला सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे उस प्रकार से उस इंसान को आप खिला दें। तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपका गुलाम हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे आप कभी सोचे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रक्रिया करने पर ये आपके वशीभूत हो जाएंगे। और दूसरी डिब्बी का उपाय आप जान लीजिए, उसको फेंकना नहीं है, उसको रखना है, बहुत हिसाब से रखना है। यदि उस इंसान से आप का मन भर जाता है और वो ही इंसान आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और किसी भी कारणवश उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो उस डिब्बी के खिचड़ी को उसको खिला देना है और 36 घंटे के अंदर अंदर वो आपसे इतना दूर भाग जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम जैसे वशीकरण किए थे उसी प्रकार ये ऐसा चला भी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसको अपने मन में ऐसा भाव रख करके आपको करना है कि यदि आपको उसको जीवन साथी बनाना है तो इस प्रयोग को करें, अन्यथा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मैं आपको टोटका नहीं दे रहा हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका दंडभागी आप स्वयं बनेंगे, क्योंकि ये माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा हो जाती है इसमें। और जो आपके चौराहे पे यदि डालते हैं तो उसमें भैरव का वास हो जाता है, तो दुरुपयोग करने वालों को उसका दंड परिणाम अवश्य मिलता है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गलत प्रयोग ना करें। यदि आप संगी साथी उसको बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए तो ऐसा प्रयोग करें, अन्यथा इस प्रयोग को ना करें। जय माता दी। आदेश जय महामाई की।